हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वीडियो फर्स्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो जावास्क्रिप्ट वर्क करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए जो कि प्रोवाइडेड बाय ब्राउजर या नोड जेएस होता है। तो ये रन टाइम एनवायरनमेंट, जैसे आप कोई भी कार चलाते हो, आपको कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो सिमिलरली अगर जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड रन करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए। और ये रन टाइम एनवायरनमेंट ये सब कंपोनेंट अपने अंदर लिया रहता है, जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन, वेब एपीआईज, इवेंट लूप और क्यूस, ये सब हम लोग नीचे देखने वाले हैं। तो मतलब ये रन टाइम एनवायरनमेंट ये सब कंपोनेंट लेके हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है। अभी देखते हैं एक एक कंपोनेंट को इन डेप्थ, ये सब कंपोनेंट क्या होता है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इसके ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। इसमें बस देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क कैसा करता है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन क्या होता है। अभी आप कोई भी सोर्स कोड लिखे, जैसे अभी मैं console.log हेलो लिखा, सो ये चीज मशीन को थोड़ी समझेगा कि ये console.log क्या है। तो मशीन को समझने के लिए हम लोग को ये जो सोर्स कोड हम लोग लिख रहे हैं ना, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जावास्क्रिप्ट इंजन का काम होता है जो भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब स्टेप यूज करता है। पहले जो भी सोर्स कोड रहता है उसको टोकनाइजेशन करता है, मतलब ये सबको स्प्लिट करेगा, टोकनाइजेशन करेगा, उसका एक ट्री बनाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ट्री बनाएगा। बाद में उसको इंटरप्रेटर को सेंड करेगा। अब इसका काम रहता है जो भी ट्री बनाए ना, उसको वो उसका बाइट कोड जनरेट करेगा, मतलब उसके बाइट कोड को जनरेट करेगा, फिर वो जीआईटी कंपाइलर को भेजेगा। ये रन टाइम कंपाइलर होता है। जब भी आपका कोड होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड रन टाइम होता है, मतलब जो भी कोड आप कंपाइल होता है ना, वो रन टाइम ही होता है, मतलब रन टाइम कंपाइल होता है। ऐसा नहीं कि आप सेपरेट कंपाइल करते हो फिर रन करते हो, रन टाइम कंपाइल होता है। तो जो भी ये बाइट कोड जनरेट करता है ना, वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है जीआईटी कंपाइलर का। तो जावास्क्रिप्ट इंजन सिंपली आपका जो भी सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, वो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन करता है। और इनसाइड द जावास्क्रिप्ट इंजन देखो, ये दो चीज होता है, एक कॉल स्टैक होता है, एक मेमोरी हिप होता है। मतलब अभी ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे क्योंकि ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है ये दोनों में डिफरेंस क्या है और मतलब क्यों यूज किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट इंजन देखोगे तो जैसे जो क्रोम और नोड होता है ना, वो हम लोग को V8 इंजन देता है, फायरफॉक्स हम लोग को स्पाइडर मंकी देता है, सफारी जावास्क्रिप्ट कोर देता है। तो मोस्टली हम लोग क्रोम और नोड जैसे यूज करते हैं जिसमें हम लोग का V8 इंजन वर्क करता है। तो अगर जावास्क्रिप्ट इंजन कोई भी पूछा क्या होता है, तो सिंपली जावास्क्रिप्ट इंजन का काम होता है जो भी आप सोर्स कोड लिख रहे हो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, यही हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन का काम होता है। तो ये हमारा पहला हो जाता है ये कंपोनेंट जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं मेमोरी हिप और कॉल स्टैक क्या होता है। हम लोग को ये देखिए कि इनसाइड जावास्क्रिप्ट इंजन कॉल स्टैक और मेमोरी हिप होता है, बट इसका काम क्या होता है तो वो देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये अगर आपका क्लियर होगा ना तो ऑलमोस्ट आपका जावास्क्रिप्ट के बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले अगर कोई मेमोरी हिप का काम क्या होता है पता है, ये कोई भी रेफरेंस टाइप का वैल्यू रहता है ना, जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे आपका एरे हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब चीजें ना मेमोरी हिप में प्रेजेंट होता है, मतलब ये सब कॉल स्टैक में नहीं प्रेजेंट होता है। चलो एक कोड के साथ दिखाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपका कोड रन होता है, जैसे ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो ये लाइन बाय लाइन रन होता है, इतना फिक्स है। तो कोड रन करने के लिए ना ये दो फेस लेता है। एक तो पहला फेस होता है मेमोरी क्रिएशन फेस। पहले वो मतलब कोड रन नहीं करता, वो पहले सबको मेमोरी एलोकेट करता है, जो भी वेरिएबल और फंक्शन है ना उसको मेमोरी एलोकेट करता है। अगर देखो मैं एनिमेशन के साथ दिखाता हूँ, तो पहला स्टेप होता है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। देखो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट में जो भी वेरिएबल्स और मतलब फंक्शंस होते हैं ना, उसके वैल्यू मतलब उसको एक इनिशियलाइज करेगा, इसके मेमोरी एलोकेट करेगा। जैसे ये वेर नेम है, तो ये पहले एक एक करके एक एक को चेक करेगा, जो भी इसके मेमोरी इसको एलोकेट करेगा कि ये नेम वेरिएबल इसको मेरे को मेमोरी एलोकेट करना है। तो हमेशा याद रखना जब भी कोड रन होता है ना, वो दो फेज में रन होता है। एक तो पहला होता है हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज, जिसमें जावास्क्रिप्ट हर एक वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी देता है। और सेकंड होता है फिर एग्जीक्यूशन फेज होता है, जिसमें वो हर एक जो भी वेरिएबल को उसने बोलते हैं ना मेमोरी एलोकेट किया, उसको फिर एग्जीक्यूट करेगा, उसको वैल्यू असाइन करेगा और फंक्शंस को कॉल करेगा। अगर एनिमेशन के साथ देखते तो सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कॉल स्टैक में पुश कर देगा। जो हमारा कॉल स्टैक होता है ये मतलब ये डिपेंड कर, ये रन करने के लिए, कोड रन करने के लिए यूज होता है। जो भी कॉल स्टैक में हमारा जो भी कोड रन होता है वो कॉल स्टैक में रन होता है। अभी देखो ये नेक्स्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट करेंगे, जैसे वेर नेम एक है, तो इसको पहले मेमोरी एलोकेट करेगा। जो जावास्क्रिप्ट रहेगा ना उसको पहले मेमोरी एलोकेट करेगा, क्योंकि सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन होता है। तो नेम करके एक वेरिएबल रहेगा, उसको मेमोरी एलोकेट कर देगा अनडिफाइंड से, क्योंकि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये सब चीज अभी एग्जीक्यूट नहीं, अभी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। बस वो नेम उठाएगा उसको अनडिफाइंड से, अगर लेट रहता तो ये अनडिफाइंड भी नहीं इनिशियलाइज करता। ये सब हम लोग देखेंगे होस्टिंग में। ये सब अगर क्लियर होगा तो आपको होस्टिंग बहुत इजीली समझेगा। तो जावास्क्रिप्ट पहले मेमोरी क्रिएट करेगा। अभी जैसे एज एज सेकंड वेरिएबल है, तो एज को भी एक मेमोरी विथ इनिशियलाइज कर देगा अनडिफाइंड से। सिमिलरली यूजर को भी एक मेमोरी देगा विथ इनिशियलाइज अनडिफाइन कर देगा। अब स्कोर पे आएगा, इसको भी एक मेमोरी दे देगा विथ इनिशियलाइज अनडिफाइन कर देगा।
अब फंक्शन जो होगा ना, फंक्शन हमारा मेमोरी हिप में जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन एक्सप्रेस मतलब डिक्लेरेशन है, तो ये डायरेक्ट मेमोरी इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये वेयर वगैरह वेयर लेट कौन से डिक्लेयर नहीं हुआ, नहीं तो ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में था। अब ये नेक्स्ट करेंगे, तो अब हमारा हो गया, हमारा जितने भी वेरिएबल्स और फंक्शन थे उसको मेमोरी एलोकेट हो गया। अब जावास्क्रिप्ट का काम होता है, उसने मेमोरी तो सबको एलोकेट कर दिया, अब उसका काम है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब हर एक लाइन को अब एग्जीक्यूट करेगा। एक बार मेमोरी एलोकेट हो गया, जो भी अभी देखो मेरा मेमोरी एलोकेट हो गया, नेम को मेरा मेमोरी पहले इनिशियलाइज अनडिफाइंड हुआ था, अब एग्जीक्यूशन फेस में जो भी उसका वैल्यू है तो वो उसको इनिशियलाइज करेगा, मतलब उसको उसको वो इनिशियलाइज कर देगा। मतलब अभी नेम अनडिफाइंड था, उसको वैल्यू दे दिया एलाइज से। अभी देखो नेक्स्ट करेंगे, एज अनडिफाइंड था, उसको वैल्यू दे दिया 25 से। अब इधर देखो ये आता है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वेर यूजर एक देखो, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और हम लोग ने देखा था नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप किस में स्टोर होता है, मेमोरी हिप में होता है। तो ये जो नेम और एज होगा ना, ये चला जाएगा मेमोरी हिप में, और इसका जो पॉइंटर का रेफरेंस होगा ना, वो हमारे कॉल स्टैक में रहेगा। देखो ये अगर मैं इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ, ये देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, नेम और एज इधर आ गया, और इसका जो पॉइंटर है, मतलब देखो इसका ये जो ये मेमोरी का पॉइंटर है, वो हमारे इसको कॉल स्टैक में मिल जाएगा यूजर को। तो सिमिलरली इसको भी नेक्स्ट करते हैं। अब स्कोर का भी सिमिलरली ये मेमोरी हिप में ये जाएगा, इसका जो वैल्यूज रहेंगे, और इसके जो इसके मेमोरी का जो पॉइंटर रहेगा वो कॉल स्टैक में रहेगा, कि जब भी रन होगा तो ये डायरेक्ट मेमोरी हिप से ले लेगा। तो सिमिलरली अभी ग्रीट होगा, अभी एक बार ग्रीट, अभी देखो ग्रीट अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आता है, इसमें वो जो भी देगा हमारा फंक्शन वो रन होगा। अभी ये रन हो गया, सिंपली इधर खत्म हो गया। अभी हमारा जो पॉप आउट हो जाएगा वो फंक्शन, सिंपली हमारा जो भी एनिमेशन था वो खत्म हो गया। तो सिंपली जो भी देखो, आपको इतना याद रखना है, अगर जावास्क्रिप्ट कोड रन करता है वो दो फेस में रन करता है। पहला फेस होता है मेमोरी क्रिएशन फेस, ये फेस में वो हर एक जो भी वेरिएबल और फंक्शन होगा उसको मेमोरी क्रिएट करेगा, मतलब कुछ वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता है। अगर वेयर से डिफाइंड रहता है तो उसको वैल्यू इनिशियलाइज करता है अनडिफाइंड से, अगर लेट से डिफाइंड रहेगा तो उसको इनिशियलाइज भी नहीं करेगा। ये सब होस्टिंग में आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगा। इसमें बस हम लोग को ये चीज याद रखना है कि जावास्क्रिप्ट जब कोड रन करता है दो फेस में रन होता है, एक मेमोरी क्रिएशन फेस होता है, एक एग्जीक्यूशन फेस होता है। मेमोरी क्रिएशन फेस में वो मेमोरी क्रिएट करता है, जो भी आपके वेरिएबल और फंक्शन है उसको मेमोरी एलोकेट करता है विद एक इनिशियलाइज, मतलब अगर अगर वो वेयर से डिफाइंड हुआ है तो अनडिफाइंड से इनिशियलाइज होता है, वरना लेट से रहेगा तो उसको कुछ इनिशियलाइज नहीं होता है, और फंक्शन को डायरेक्ट वो हिप मेमोरी में डाल देता है, मेमोरी हिप में डाल देता है। तो यही डिफरेंस होता है। मेमोरी हिप आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है, और कॉल स्टैक जो भी आपके कोड रन होते हैं वो कॉल स्टैक में होता है, और कॉल स्टैक के एकदम बॉटम में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है। इसका काम होता है जो भी वेरिएबल्स वगैरह होते हैं उसके वैल्यू को रखना, जो भी आपके मतलब वैल्यूज होते हैं ना, मतलब जो भी आपने वेरिएबल डिफाइन किया उसके वैल्यूज को ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रखता है। और जो एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी फंक्शन रन होते हैं वो एक फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रन होते हैं। तो यही होता है मेमोरी हिप और कॉल स्टैक। अभी और बेटर में हम लोग देखेंगे इसको, मतलब आने वाले वीडियोस में। सो इस वीडियो इसमें इतना ही था। अभी वेब एपीआई देखेंगे। अभी देखो हम लोग ने एक देखा था कि जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजन तो होता है। अब इसमें देख लिए मेमोरी हिप क्या होता है, कॉल स्टैक क्या होता है। अब आता है वेब एपीआई क्या होता है। अभी समझो वेब एपीआई का काम क्या है ये देखते हैं, क्योंकि हम लोग को इस तीनों कंपोनेंट को जानना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसा करता है ये तीनों को जान लेंगे तो हम लोग को आने वाले वीडियोस में बहुत इजी से चीजें समझेगी कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है, वो पता चल गया तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता चलेगा। अब देखो वेब एपीआई क्या होता है। ये वेब एपीआई कौन प्रोवाइडेड बाय द ब्राउजर और नोट जेएस, नॉट द जेएस इंजन। मतलब वेब एपीआई का जो भी कोड होते हैं ना वो जेएस इंजन में रन नहीं होते। जेएस इंजन में देखो ये मोस्टली ये जो वेब एपीआई के जो भी काम होंगे वो रन होंगे इसमें ब्राउजर और नोट जेएस में, नॉट द जेएस इंजन। दे हैंडल असिंक वर्क ऑफ द मेन थ्रेड एंड पुश कॉल बैक टू द टास्क यू व्हेन डन। तो ये भी जो भी हमारे देखो सेट टाइम और सेट इंटरवल होते हैं, फैच के कंडीशन, डॉम, लोकल स्टोरेज, वेब सॉकेट, ये सब जो भी चीज होते हैं हमारे वेब एपीआई में रन होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट इंजन में रन नहीं होते। तो ये हमेशा याद रखना। अब आता है माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू। ये आपको क्लियरिटी तब मिलेगा जब हम लोग नीचे एनिमेशन देखेंगे इवेंट लूप का, तब ये सब चीज और क्लियर होगा। तो माइक्रो टास्क क्यू में क्या होता है पता है, जो भी हमारे हायर प्रायोरिटी चीज होते हैं ना वो माइक्रो टास्क क्यू में जाते हैं। जैसे प्रॉमिस हो गए, असिंक अवेट हो गए, ये सब चीज हमारे कहाँ जाते हैं, माइक्रो टास्क क्यू में। और मैक्रो टास्क क्यू में वो सब जाते हैं जो कि लो प्रायोरिटी होते हैं, मतलब जो टाइम मिलेगा चलेगा। हाई प्रायोरिटी हमेशा प्रॉमिस डॉट डेन, असिंक अवेट, ये सबको हाई प्रायोरिटी मिलती है। और जो सेट टाइम और सेट इंटरवल जो वेब एपीआई वाले वो चीजें होती है ना उसको लो प्रायोरिटी मिलती है, जो कि मैक्रो टास्क क्यू में जाता है। तो हमेशा याद रखना माइक्रो टास्क क्यू हमेशा पहले रन होता है फिर मैक्रो टास्क क्यू रन होता है, क्योंकि ये हायर प्रायोरिटी के सब टास्क रखा है और ये हमेशा लो प्रायोरिटी के टास्क रखता है। सो अभी देखते हैं इवेंट लूप क्या होता है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में जाओगे पूछेंगे ही पूछेंगे कि इवेंट लूप क्या होता है। देखो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ने देखा कि जावास्क्रिप्ट जो भी कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। तो वो
वो असिंक्रोनस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, असिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म के लिए वो इवेंट लूप यूज करता है। अभी इवेंट लूप वर्क कैसे करता है उसको हम लोग को ये एनिमेशन के साथ बेस्ट से समझेगा। अभी जैसे ये मैं कोई ये कोड में उठा के अपने देखो कंपाइलर में डालता हूँ, अपने इसमें डाला, अभी मैं इसको रन करता हूँ, मैं सिंपली इसको मैं क्या करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। अभी आपका क्या मतलब एक्सपेक्टेशन देगा, ये स्टार्ट होगा सिंग टेक्स्ट, मतलब पहले स्टार्ट प्रिंट होगा फिर ये प्रिंट होगा। अब सेट टाइम आउट देखो ये 0 सेकंड ले रहा है, मतलब सेकंड ले ही नहीं रहा, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन देगा, ये टाइम आउट प्रिंट हो जाएगा, फिर ये हो मतलब फिर देखो ये भी टाइम नहीं ले रहा है, डॉट देन हो जाएगा, ये होगा फिर ये होगा। बट ऐसा नहीं होता, अगर देखोगे ना, देखो पहले क्या रन हुआ, स्टार्ट हुआ फिर सिंग टेक्स्ट हुआ फिर एंड फिर प्रॉमिस हुआ फिर टाइम आउट हुआ। मतलब देखो ये अभी ये समझेगा कैसे, आपको पता है जब ये इवेंट लूप हम लोग देखेंगे, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है इवेंट लूप क्या होता है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में जाओगे। तो अभी हम लोग को इतना पता है कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, मतलब वो कोड लाइन बाय लाइन करेगा। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा था वो मेमोरी क्रिएशन फेज में मेमोरी क्रिएट करेगा, सिंस इसमें देखो कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब तो इसमें कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले अभी पहला पहला आएगा कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट है, सिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो सिंक्रोनस ऑपरेशन डायरेक्ट कॉल स्टैक में रन हो जाता है। हमेशा याद रखना जो भी सिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं वो कॉल स्टैक में डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सो ये सिंक्रोनस टास्क है, कंसोल डॉट लॉग है, सिंपली ये कॉल स्टैक में एग्जीक्यूट होगा और हम लोग को कंसोल डॉट लॉग में मिल जाएगा। अगर देखोगे स्टार्ट हमें मिल गया। अब सेकंड आता है कंसोल डॉट लॉग, ये भी सिंक्रोनस है, ये भी कॉल स्टैक में डायरेक्ट रन होगा। अभी ये भी सेकंड पे आएगा, इसको कॉल स्टैक में पुश किया, कॉल स्टैक देखेगा ये सिंक्रोनस ऑपरेशन है भाई, ये मैं ही रन करूंगा, मैं किसी को दूंगा नहीं, ये भी इधर रन करके खत्म। अब तीसरा आता है सेट टाइम आउट है, सेट टाइम आउट को इसमें पुश करेगा कॉल स्टैक में। अब सेट टाइम आउट क्या होगा पता है, सेट टाइम आउट देखो हम लोग ने देखा था जो वेब एपीआई का काम होता है ये सब रन करने का, सेट टाइम आउट फैच वगैरह ये सब काम किसका होता है, वेब एपीआई का काम होता है, मतलब ब्राउजर या तो नोड जेएस का काम होगा ये सब रन करने का। और जावास्क्रिप्ट इंजन इसको रन नहीं करेगा, मतलब कॉल स्टैक इसको रन नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, बोलेगा कि भाई इसको टाइम लगने वाला है, इवेंट तो देखो इसको 0 मिली सेकंड है, मेरा काम नहीं है, मैं इधर एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं इसको वेब एपीआई को दे दूंगा। और जब इसको मतलब क्या करूंगा, मैं पहले सिंक्रोनस कोड रन करूंगा, जो भी मेरा काम है वो मैं पहले रन करूंगा, और जो सेट टाइमर था मेरा काम नहीं था, वो वेब एपीआई को दे दिया। अब वेब एपीआई में कोड रन होगा, वंस एक बार ये कोड रन हो जाएगा, ये पुश कर देगा किसमें, मैक्रो टास्क क्यू में पुश कर देगा, क्योंकि ये जो इसको जो भी कंसोल डॉट लॉग इसको पुश कर देगा, इसमें कॉल बैक को पुश कर देगा मैक्रो टास्क क्यू में, क्योंकि सेट टाइमर लो प्रायोरिटी चीज है। अगर देखोगे तो माइक्रो टास्क हाई प्रायोरिटी चीज लेता है और मैक्रो टास्क लो प्रायोरिटी चीज लेता है। तो सिंपली जो भी ये सेट टाइम आउट है इसको प्रिंट किसके में डाल देगा, मैक्रो टास्क क्यू में। अब ये नेक्स्ट पे आएगा, अब इसको कॉल बैक में कॉल स्टैक में डालेगा। अब कॉल स्टैक चेक करेगा ये भी मेरा काम नहीं है भाई, मैं सिंक्रोनस ऑपरेशन ही रन करूंगा, तो इसको भी सिंपली ये डायरेक्ट माइक्रो टास्क क्यू में देगा, क्योंकि वेब एपीआई का काम नहीं है प्रॉमिस वगैरह रन करने का, तो ये सिंपली माइक्रो टास्क क्यू में जाएगा। अगर इसको देखोगे मैं नेक्स्ट करूंगा, ये माइक्रो टास्क क्यू में चला गया। अब आता है कंसोल डॉट लॉग लास्ट हमारा। अब ये कंसोल डॉट लॉग मतलब इसमें जाएगा कॉल स्टैक में, ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, सिंक्रोनस है, तो सिंपली ये एग्जीक्यूट करेगा इसको कॉल स्टैक में, उसका जो आउटपुट होगा उसको प्रिंट कर देगा। तो हम लोग का देखो ये जो भी अब क्या होता है, अब काम आता है इवेंट लूप का। इवेंट लूप का काम क्या रहेगा, सिंपली देखो इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, जो भी हमारा था जावास्क्रिप्ट का कोड उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, जो भी सिंक्रोनस ऑपरेशन थे वो परफॉर्म हो गए। अब इवेंट लूप का काम क्या होगा, जो वो पहले सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू चेक करेगा। अब ये क्यू चेक करेगा इवेंट लूप, इवेंट लूप का काम क्या रहता है, जैसे अगर कॉल स्टैक एम्प्टी होगा ना, वो माइक्रो टास्क का क्यू का जो भी चीजें होंगे माइक्रो टास्क क्यू में उसको उठा के वो कॉल स्टैक में डाल देगा। मतलब देखो माइक्रो टास्क क्यू का अगर वंस ये कंप्लीट हो गया तो ये क्या करेगा, इवेंट लूप चेक करेगा, जैसे एग्जीक्यूशन इसका कंप्लीट हुआ, प्रॉमिस डॉट देन जो भी है, अगर इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, इवेंट लूप चेक करेगा हाँ इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, मेरा सबसे पहला काम है माइक्रो टास्क क्यू देखने के लिए, क्योंकि ये हाई मतलब हाई प्रायोरिटी के टास्क इसमें होते हैं। तो ये सिंपली ये प्रॉमिस को उठाएगा कॉल स्टैक में पुश कर देगा, क्योंकि ये रिजॉल्व हो चुका है। अगर देखोगे ये कॉल स्टैक में डाल देगा, अब इस पे आ गया कॉल स्टैक में डालेगा, कॉल स्टैक में आ गया, अभी कॉल स्टैक इसको रन कर देगा, क्योंकि इसको इधर ही एग्जीक्यूट हो चुका है, सिंपली इसको रन करना है। अभी ये कंसोल डॉट लॉग ये प्रॉमिस जो भी था उसको प्रिंट कर दिया। अब आता है फिफ्थ, अब इवेंट लूप क्या करेगा, वंस माइक्रो टास्क पूरा कंप्लीट हो गया, एक बार हाई प्रायोरिटी इसमें अगर और भी टास्क रहते ना वो उसको ही रन करता, तब तक मैक्रो टास्क में नहीं जाता, एक बार ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वो मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा इवेंट लूप। अब इसमें देखेगा जो भी इसमें समझो सेट टाइम आउट है, इसका कॉल बैक है, इसको उठाएगा इसमें डाल देगा, मतलब जो भी कॉल स्टैक में इसका देखो इवेंट लूप पिक एक्जैक्टली 1 मैक्रो टास्क नो डायग्राम चेंजेस, तो इसको उठाएगा सेट टाइम आउट इसमें डाल देगा। अब यहाँ कॉल स्टैक में ये रन होगा, जो भी इसका कंसोल डॉट लॉग था ये रन होगा, सिंपली ये रन होगा। तो मतलब देखो इवेंट लूप का काम क्या था, जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन जो वेब एपीआई और ये सब परफॉर्म कर रहे थे माइक्रो टास्क की, उसको जब भी सिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा वो सिंपली इवेंट लूप माइक्रो टास्क क्यू में पहले चेक करेगा इसमें अगर कोई भी टास्क है
उसको उठाएगा कॉल स्टैक में डाल देगा और वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर माइक्रो टास्क क्यू एम्प्टी है तो मैक्रो टास्क क्यू चेक करेगा, अगर इसमें कोई टास्क है उसको उठाएगा कॉल स्टैक में डाल देगा और वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिमिलरली ऐसे ही इवेंट लूप सिंगल थ्रेडेड होने के बावजूद भी असिंक्रोनस ऑपरेशन ऐसे एग्जीक्यूट करता है। तो सिंपली ऐसे जावास्क्रिप्ट रन होता है, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो भी फ्लो होता है ऐसे ही रन होता है। देखो जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें सबसे पहले एक रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए रहेगा जो ब्राउजर और नोड जेएस प्रोवाइड करता है। फिर एक जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है, जो भी आपका सोर्स कोड है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल एक ही हो गया। और ये मेमोरी हिप और कॉल स्टैक, जो कि मेमोरी हिप में अपना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप रहते हैं, जैसे एरे हो गया, ये सबके वैल्यूज रहते हैं और इसके जो भी रेफरेंस होंगे वो कॉल स्टैक में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उसको मतलब असाइन होते हैं। और कॉल स्टैक का काम क्या होता है, जो भी कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब कॉल स्टैक में। और इसके अंदर एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, जैसे देखोगे तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये वेरिएबल के सब सारे वैल्यूज वगैरह रखता है। तो ये सिंपली हो गया। और हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देखो जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए दो फेस यूज करता है। एक तो मेमोरी क्रिएशन फेस, पहला सबको मेमोरी एलोकेट करेगा, जो भी वेरिएबल और फंक्शन होंगे इसको मेमोरी एलोकेट करता है। और सेकंड होता है एक बार मेमोरी सबको एलोकेट करता है फिर वो एग्जीक्यूट करना चालू करता है लाइन बाय लाइन। और वेब एपीआई आ गया। वेब एपीआई का काम क्या है, जो भी सेट टाइम आउट वगैरह को रखना, ये सब जावास्क्रिप्ट इंजन रन नहीं करता है, तो ये वेब एपीआई का काम है ये सब चीजों को रन करना। अब माइक्रो टास्क क्यू में ये सब चीज आते हैं, जो भी हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं जैसे प्रॉमिस और सिंक अवेट, ये सब माइक्रो टास्क क्यू रन करते हैं। और मैक्रो टास्क क्यू में ये सब आते हैं सेट टाइम आउट वगैरह जो लो प्रायोरिटी के। और इवेंट लूप हमारा काम क्या होता है, इवेंट लूप जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं जैसे कॉल स्टैक में वो रन नहीं होते, तो अगर माइक्रो टास्क क्यू और मैक्रो टास्क क्यू चेक करता है, सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू चेक करेगा इवेंट लूप, अगर ये इसमें कोई भी टास्क है उसको उठाएगा कॉल स्टैक में डालेगा। इफ कॉल स्टैक एम्प्टी, कॉल स्टैक ने अपना पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, सिंपली माइक्रो टास्क क्यू उसको उठाएगा उसको कॉल स्टैक में डालेगा। वंस माइक्रो टास्क क्यू हमारा पूरा एम्प्टी हो गया फिर मैक्रो टास्क क्यू में जाएगा, मैक्रो टास्क क्यू में जो भी टास्क रहेगा उसको उठा के कॉल स्टैक में डाल देगा। तो सिंपली ये थियोरेटिकल था, माइट भी आपको बहुत बोरिंग भी लगा रहेगा, बट हम लोग आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकली देखेंगे कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये सोचा था कि मैंने जावास्क्रिप्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। अभी आने वाले वीडियो में पूरा हम लोग वो प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट में इंटरव्यू सीरीज में कैसे हम लोग इंटरव्यू क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे ना कि ये थियोरेटिकल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।